हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं HP आर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RBSc 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 की। इसके अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये वही मैट्रिक्स का टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 3.1 डिस्कस किया था, तो अभी 3.2 की हम बात करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दो आव्यूह दे रखे हैं A और B और सीधा सा A प्लस बी और A माइनस बी ज्ञात करना है हमें। आव्यूह दिया, आव्यूह भी दिया। अच्छा, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए A प्लस बी और A माइनस बी दोनों ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए। तो क्रम समान है दोनों का। पहले वाले की अगर हम बात करें तो इसमें एक और एक दो पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ है, तो ये 2/3 हो गया। इसके अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो, और इसकी भी ऑर्डर की बात करता हूँ तो ये भी 2/3 हो गया एक तरह से। तो ये दोनों आव्यूह समान क्रम के हैं, तो इसलिए इनका योग किया जा सकता है। जोड़ते हैं इनको, सीधा सा बस जोड़ना है और कुछ काम नहीं है। A प्लस बी इक्वल टू, दोनों आव्यूह को हम जोड़ देंगे। होगा क्या, देखिए जब दो आव्यूह को हम जोड़ते हैं तो क्या करना होता है, जो संगत अवयव है वो जोड़ दिए जाएंगे। जैसे ये -3 इस 3 के साथ जुड़ जाएगा, तो माइनस का 3 और +3 इन दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पे, तो -3 +3 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 इस -1 के साथ जुड़ जाएगा, तो 1 + -1 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ये 2 को 5 के साथ जोड़ देंगे तो 2 + 5 होगा। ये -4 इस 4 के साथ जुड़ जाएगा तो -4 + 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 और -2, 1 + -2, ये 7 और -2, तो 7 + -2, तो ये संगत अवयवों को हमने जोड़ दिया। और बस अब इनका जोड़ के इनको लिख दीजिए। ये 0 हो जाएगा, ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ये 2 और 5 ये 7 हो जाएगा, ये -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, ये 1 और -2 तो माइनस का 1 बचेगा, और ये 7 - 2 तो ये बचेगा 5। तो इस तरह से आपका A प्लस बी निकल गया। अब A माइनस बी निकालना है तो ऐसे इनको घटा देंगे, जैसे इनको जोड़ा है ऐसे ही सेम घट जाएंगे। वही घटाने में -3 और इसमें से 3 घटेगा तो -3, फिर ये 1 में से -1 घटेगा तो 1 - -1। उसके बाद ये 2 में से 5 घटेगा तो 2 - 5, यहाँ -4 में से 4 घटेगा तो -4 और -4 में से 4 घटेगा, ऑब्वियसली -4 - 4। चलिए उसके बाद ये 1 में से -2 घटेगा तो 1 - 2 हो जाएगा, 1 - -2। उसके बाद इस 7 में से -2 घटेगा तो 7 - -2, तो ये घटा करके इनको लिख दीजिए। -3 - 3 तो -6 आ जाएगा, -1 ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 2 - 5 यहाँ माइनस का 3 बचेगा, ये -4 ये माइनस का 8 हो जाएगा, और ये आपका 1 और प्लस का 2 हो गया तो ये 3 बन गया। ये 7 और ये प्लस का 2 हो गया तो 7 और 2 9 हो गया। तो ये इस तरह से A माइनस बी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि हमें A प्लस बी और A माइनस बी दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो A प्लस बी और A माइनस बी दिए हैं, और इसमें से हमें क्या करना है, A और B ज्ञात करने हैं। A प्लस बी दे रखा है, A माइनस बी दे रखा है। ये सेम वैसा ही है जैसे दो समीकरण दे रखे हो कि भाई A प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा है उसको हम छोड़ दें, A प्लस बी इक्वल टू लिखा है, फिर A माइनस बी इक्वल टू लिखा है। अब जैसे कोई दो संख्या लिखी, मान लो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो हम इनको दोनों को जोड़ के जैसे युगपत समीकरण हल करते थे स्टार्टिंग से, तो वैसे इनको हल करना है। इनको जोड़ देंगे दोनों को तो 2A आ जाएगा, घटा देंगे तो 2 भी निकल जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, अब जैसे कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स जो लिखा है इसको आप मान लीजिए कोई एक संख्या लिखी है, तो जैसे ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और ऐसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है, ये भी मान लीजिए कोई एक संख्या लिखी है, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब सेम इनको दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 को, तो 1 + 2 दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, b कट जाएगा तो 2A आ जाएगा, तो 2A इक्वल टू ये जो दोनों मैट्रिक्स यहाँ लिखे हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स थे यहाँ पे -7 2 0 -5, और ये था आपका 3 0 -2 3, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2A इक्वल टू ये दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, -7 2 0 -5 ये वाला मैट्रिक्स, और प्लस फिर दूसरा जो मैट्रिक्स है इसको लिख दीजिए 3 0 -2 3। अभी जैसे मैंने ऊपर जोड़ा, इनको जोड़ करके लिख दीजिए, -7 और 3 -4 बचेगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, 0 - 2 -2 आ जाएगा, -5 + 3 -2 हो जाएगा। ये हो गई वैल्यू 2A की। जब 2A ये हो गया तो यहां से A निकल जाएगा आपका। A कैसे निकलेगा, ये 2A है तो 2 को उधर ले जाके भाग दे दो तो 1/2, ये जो लिखा है इसका 1/2 हो जाएगा, तो -4 2 -2 और -2। अब इसको 2 से अलग अलग भाग दे देंगे सारे अवयवों को। जो संख्या यहाँ लिखी होती है वो अंदर जाएगी तो सबको गुणा करेगी, यानी 1/2 से सबको गुणा, ये 2 से भाग कर लो,
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ 1, यहाँ -1 और यहाँ -1। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई a की। ऐसे इन दोनों को हम घटा देंगे। मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दूं 1 - 2 से। जब इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने पे a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b आएगा, तो घटाने पे आएगा 2b। तो घटा करके लिख दीजिए, जैसे इनको जोड़ के लिखा था ऐसे ही घटा करके लिख देंगे। तो घटाने से आपका 2b आ जाएगा। तो 2b इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों अब घट जाएंगे। ये -7 2 0 -5, इसमें से घट जाएगा ये 3 0 -2 3। जब ये दोनों घटेंगे तो घटने के बाद देखो क्या होगा, -7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 0 में से -2 घटेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, -5 और -3 तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी ऐसे ही। तो b क्या होगा, b इक्वल टू होगा इसका 1/2 हो जाएगा और 2 उधर जाके भाग देगा तो 1/2 ये वाला मैट्रिक्स -10 2 2 -8, इसको भी वही 2 से भाग दे देंगे तो 2 से भाग देने के बाद में b की वैल्यू निकल जाएंगी। यहाँ पे -5, यहाँ पे 1, यहाँ पे हम बात करें तो ये 1 और ये हो गया -4, तो ये वैल्यू हो गई b की। तो इस तरह से ये तो वैल्यू निकल गया आपका a हो गया और ये वैल्यू b की हो गई, a और b निकल गई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए 3 में क्या है, a और b दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, a दे रखा है b दे रखा है। तो ये कहता है अवयव c याद कीजिए जहां a + 2b + c = 0। a दिया है, b दिया है और ये कंडीशन है, c हमें ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि a + 2b + c = 0। अब ये कहता है कि a + 2b + c = 0। a और b तो है ही हमारे पास में, तो यहां से सीधी सी बात है कि c क्या आएगा, c = आपका होगा, ये a + 2b उधर ले जाए तो माइनस का a + 2b, ये c की वैल्यू हो गई। तो बस a और b की वैल्यू रख करके इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो c = होगा माइनस का a लिखें पहले, a है देखो आपका 1 2 3 3 1 -1, ये तो हो गया a प्लस का 2 टाइम्स b वाला मैट्रिक्स लिख दीजिए। b है आपका 2 1 -1 और 1 2 0, ये आपका b हो गया। अब उसके बाद क्या है, a + 2b, इस पूरे का माइनस था तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ इस पूरे के बाहर, ये हुआ इक्वल टू माइनस। अब क्या आएगा, ये दोनों इसका 2 गुना करके इसमें जोड़ना है, तो ये तो जो का तू रहेगा, ये 1 2 3, उसके बाद 3 1 -1, ये मैट्रिक्स जो का तू रहा और इसका कर लेते हैं 2 गुना। जब इसका 2 गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 4 2 -2, ये 2 4 0। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है अंदर, तो इक्वल टू माइनस, जुड़ करके ये दोनों को जुड़ने के बाद एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये 1 और 4 यहाँ हो गया 5, ये 2 और 2 यहाँ हो गया 4, ये 3 और -2 यहाँ बचेगा 1, फिर ये 3 और 2 यहाँ हो जाएगा 5, ये 1 और 4 यहाँ भी 5, और ये -1 और 0 तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। अब इसमें भी माइनस लगाए बाहर, तो इन सबको ऋणात्मक कर दीजिए सारे अवयवों को, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ c = इसका नेगेटिव हो जाएगा सबका, तो ये बन गया -5, यहाँ हो गया -4, यहाँ हो गया -1, फिर -5 -5 और ये हो जाएगा +1। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये c का वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, a और b दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, 3a² - 2b ज्ञात करना है। तो क्या है 3a² - 2b, तो पहले a² ज्ञात कर लेंगे। a² का मतलब है a × a का a में ही गुना कर देंगे, इस a को 2 बार लिखेंगे, 2 3 -1 2, फिर लिखेंगे 2 3 -1 2 और इसकी गुना कर देंगे। गुना जैसे मैंने बताया था, रो बाय कॉलम होती है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। तो 2 -1 की यहाँ पे गुना करेंगे, 2 की 2 के साथ गुना होगी, 2 2 -1 और 3 -1 × 3, ये हो गया। अब 2 -1 की यहाँ गुना करेंगे, तो ये 2 × -1 और इस -1 की 2 में होगी, तो -1 × 2। फिर ये दूसरी पंक्ति लेंगे, पहले स्तंभ में गुना करेंगे, 3 × 2 2 × 3 प्लस का 2 × 3, फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे, तो 3 × -1 और ये 2 × 2, तो ये होगी इस तरह से गुना होकर के, इसको अब जोड़ करके लिख दीजिए।
तो आपका ए स्क्वायर निकल जाएगा। ये हो गया 4 माइनस 3, यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 6 और 6 ये हो जाएगा 12। उसके बाद में ये हो गया आपका -2 और -2, ये हो गया माइनस का 4 और ये माइनस का 3 और प्लस का 4, तो यहाँ बचेगा 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं ए स्क्वायर निकलने के बाद में इसने बोला है 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर इक्वल टू, जो ए स्क्वायर था इसमें 3 3 की गुणा कर लें हर जगह। ये हो गया 3, ये हो गया 36, ये माइनस का 12 और ये 3। चलिए ये आपका 3a स्क्वायर हो गया। उसके साथ साथ 2b भी निकाल लीजिए साथ के साथ। 2b, b में 2 की गुणा कर दीजिए। b वाला अवयव था आपका 0 -1 4 7, जब इसमें 2 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 0 -2 8 और 14। ये हो गया 2b। बस अब इनको घटाना है। 3a स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 3a स्क्वायर वाला मैट्रिक्स लिख दीजिए यहाँ पे 3 36 -12 और 3 और माइनस 2b वाला मैट्रिक्स है 0 -2 8 और 14। बस सिंपली घटाना है। 3 में से ये 0 घटेगा, यहाँ पे 3 माइनस 0, 36 में से घटेगा माइनस का 2, तो 36 माइनस -2, इस -12 में से घटेगा 8 और इस 3 में से घटेगा 14। ये हो गया। बस अब घटा करके लिख दीजिए कितना आएगा, ये 3 आएगा, ये 36 माइनस -2 यानी 36 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। फिर उसके बाद में माइनस का 12 माइनस का 8 तो माइनस का 20 हो गया और उसके बाद ये 3 माइनस 14 यानी माइनस का 11 आ गया। तो इस तरह से आपको 3a स्क्वायर माइनस 2b आ गए। ये इसने ज्ञात करने को कहा था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो सिंपली कुछ नहीं करना, हमें इसमें ए बी ज्ञात करना है, उसके बाद बी ए ज्ञात करना है। ये दोनों अपने आप ही बराबर नहीं आएंगे। देखो यहां अगर मैं ए की बात करूं तो इस ए का क्रम है, देखो इसमें 1 और 1 2 पंक्तियां हैं, तो 2/1 2 3 4 कॉलम है, तो 2/4। बी की बात करते हैं, बी में है 1 2 3 4 4 कॉलम है, सॉरी 4 रो हैं और कॉलम है 2, तो 4/2। जब मैं ए इंटू बी करूंगा तो मैंने बताया जैसे ये जो है ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इनके बराबर होने के बाद क्या बनेगा, जो ए बी आएगा उस ए बी का क्रम ये 2/2 हो जाएगा, बाहर वाली दोनों संख्याएं। ऐसे अगर मैं बी ए की बात करूं, जब मैं बी ए निकाल रहा हूँ तो पहले बी का क्रम 1 2 3 4, इसमें 4 पंक्तियां 2 स्तंभ थे, तो 4/2 और ए का क्रम था 2/4, तो गुणा होगी और गुणा होगी, ये दोनों बराबर हैं। गुणा होने के बाद जो इनका क्रम आएगा बी ए का, तो बी ए का क्रम हो गया 4/4। तो सीधी सी बात है, वैसे बराबर नहीं होंगे। बाकी आप दर्शाना है हमें तो हमें निकाल करके दिखाने, बाकायदा आप इनकी गुणा करके देख लें। बाकी वैसे यहां से भी ये चीज क्लियर है, क्या होगा, जो कि ए बी का क्रम 2/2 है, जबकि बी ए का क्रम 4/4 है। अतः ए बी नॉट इक्वल टू बी। हालांकि ये सही एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, लेकिन चूंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है मान लीजिए और आपको करना पड़ता है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि किस एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी आपकी, वो किस तरह से इसको चेक करे। तो इसने चूंकि दर्शाने के लिए कहा है तो अपन इसमें बेटर है कि ए बी और बी ए दोनों निकाल दें। मान लीजिए मैं ए बी की बात करता हूं, तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू, ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, ये ए हो गया। अब बी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, ये ए बी हो गए इक्वल टू। अब इनकी गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा होगी। कैसे होगी, 0 की 0 के साथ गुणा होगी। गुणा करना कैसे है वो मैंने आपको पहले भी लिख दिया, मैं सीधा लिख रहा हूँ। ये आएगा ये 0, फिर 1 की 1 में प्लस का 1, फिर 2 की 2 में प्लस का 4, 3 की 3 में प्लस का 9। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 की 3 में, 1 की 2 में, 2 की 1 में और 3 की 0 में। ये हो गया। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 की 0 में, 2 की 1 में, फिर 1 की 2 में और फिर 0 की 3 में। फिर ये दूसरे स्तंभ की दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में, 3 की 3 में, 2 की 2 में, तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 9 आएगा, 2 की 2 में होएगी तो 4 आएगा, फिर 1 की 1 में होएगी तो प्लस का 1 आएगा और 0 की 0 में होएगी तो 0 आएगा। तो ये हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ के साथ। तो ये क्या बनता है, देखो ये तो हो जाएगा 14,
यहाँ आएगा 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 14, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बी ए की। बी ए निकाल लेते हैं। देखिए बी ए इक्वल टू ये बी, फिर उसके बाद ए वाला, ये ए वाला हो गया। बी ए गुना करेंगे, वही पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में गुना होगी। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जब गुना होगी तो ये होगा 0 की 0 में, 3 की 3 में, तो ये होगा 0 + 9। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में तो 0 और +3 2, ये आएगा 6, 0 + 6। फिर 0 3 की यहाँ पे गुना होगी तो ये आएगा 0 और +3। फिर यहाँ गुना होगी तो ये आएगा 0 + 0। फिर ये दूसरे पंक्ति को लेंगे, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 0 और +6। फिर 1 2 की यहाँ पे होएगी तो ये आएगा 1 + 4, ये हो गया। अब बस इनको जोड़ करके लिखना है, तो लिख दीजिए। तो ये गुणा होकर के आ गया आपका बी ए। अब इसमें कुछ नहीं है, आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, इसको समीकरण 2 लिख दें और यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मैं पहले बता चुका, हालांकि क्रम बराबर नहीं है तो बराबर आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ हमने बिल्कुल क्लियरली दोनों गुणा करके दिखाई तो ये दोनों बराबर नहीं आए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हमें दिया है fx, एक मैट्रिक्स है जिसको fx के रूप में लिखा है। इसके जो सारे अवयव हैं x पे निर्भर करते हैं, cos x, sin x, sin x, cos x, इस टाइप से। तो अवयव में x आया तो यहाँ इसको fx के रूप में लिख दिया, यानी इसका जो भी है x के फलन के रूप में हो गया एक तरह से। अब ये fx हुआ तो आगे कहता है कि प्रदर्शित कीजिए कि fa इंटू एफ बी नॉट इक्वल टू fa प्लस बी। fa इंटू एफ बी को f ऑफ a प्लस बी के बराबर सिद्ध करना है। अब ये fx है, इसमें अगर मैं x की जगह a लिख दूं तो ये fa बन जाएगा, b लिख दूंगा तो fb बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें fa इंटू एफ बी निकालता हूं, fa। अगर मैं इसमें fa की बात करूं तो fa का मतलब क्या है, जहां जहां इसमें x लिखा है वहां a लिख देंगे। तो मैं सीधा लिख देता हूं fa इंटू एफ बी इक्वल टू, fa का मतलब हुआ कि x की जगह a लिखना है तो ये हो गया cos a, यहाँ sin a और ये 0, फिर माइनस का sin a, फिर cos a, फिर 0 और ये 0 0 1। यहाँ तो x है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। ये तो हो गया fa। ऐसे ही fb लिख दीजिए, x की जगह b लिखना है, ये हो गया fb। अब गुणा करनी है, गुणा का वही जो सीधा नियम है उसी तरह से गुणा होगी। गुणा करने के लिए वही पहली पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, तो कर दीजिए गुणा। देखो cos a की cos b में होगी तो यहाँ आएगा cos a cos b, cos a cos b में माइनस sin a sin b, माइनस का sin a sin b हो गया। sin b में गुणा होगी इसकी, 0 की 0 में होगी तो प्लस का 0 ही आएगा। फिर इसके बाद पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, जब cos a की माइनस sin b में गुणा होगी तो माइनस का आएगा cos a sin b, फिर माइनस sin a की cos b में गुणा होगी तो माइनस का sin a cos b, माइनस sin a की cos b में, और फिर इस 0 की 0 में होगी तो प्लस का 0 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दरअसल इसमें अगर हम बात करें, ये जो तीसरी पंक्ति जो पहली पंक्ति है उसकी तीसरे स्तंभ में, तो cos a की 0 में होगी तो 0 आएगा, sin a की 0 में होगी तभी भी 0 ही आएगा, और जब इस 0 की 1 में होगी तो भी 0 आएगा। तो यहाँ 0 0 0 आएगा। फिर बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा sin a cos b, sin a cos b। तो इस तरह से मिला करके कुल बात हो गई कि ये अवयव बन गया जो गुणा होकर के हमारा आया। ठीक, अब इसको एडजस्ट करके लिखना है बस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये सूत्र होता है cos a प्लस b का, तो ये बन गया cos a प्लस b। 0 इसमें जुड़ने से कोई फर्क पड़ना नहीं है। ऐसे नीचे वाले को देखोगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a प्लस b हो गया, तो ये बन गया sin a प्लस b, और ये 0 0 तो 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ बात करें, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो cos a sin b प्लस sin a cos b, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में cos a sin b प्लस sin a cos b, ये sin a प्लस b हो जाएगा, तो ये माइनस का sin a प्लस b बन गया। यहाँ बात करते हैं, पहले इसको देखो cos a cos b और ये माइनस का sin a sin b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फिर cos a प्लस b हो गया, cos a प्लस b आ गया, और ये 0 0 वही 0 हो गया। यहाँ बात करें, ये 0 आएगा,
ये 0 आएगा और ये 1 होगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखें तो जो एफ एक्स दे रखा था उसमें ऐसा लग रहा है जैसे एक्स की जगह ए प्लस बी रख दिया हर जगह, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। तो अब ये कुल मिलाकर के बात है कि ये बन गया एफ ऑफ ए प्लस बी। बस ये इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये इस तरह से है, यानी कुछ नहीं करना, जो वो क्वेश्चन दे रखा था उसमें एक्स की जगह ए रखा तो एफ ए बन गया, एक्स की जगह बी रखा तो एफ बी बन गया, इनकी गुणा कर दी, गुणा करने के बाद में अपने आप ही एफ ए प्लस बी बन गया।